नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। मित्रों, आज सहारा के निवेशकों के लिए बड़ी खबर लाया हूं। बहुत सारे निवेशक को जानकारी मिल गई होगी, लेकिन हम थोड़ी पुख्ता करके खबर लाए हैं आपके लिए। और खबर यह है कि सहारा प्रबंधन ने क्यूवाइब नेटवर्क की जो पहली सलाह थी, उसी सलाह को आखिरकार सहारा प्रबंधन ने स्वीकार कर लिया, मान लिया। और मैं समझता हूं कि अब सहारा प्रबंधन की सराहना करनी चाहिए। और अब शायद जो कोई भी लोग सहारा प्रबंधन के बारे में अनर्गल प्रचार कर रहे हैं, उनसे बचना चाहिए। और ये बात दर्शाती है कि सहारा प्रबंधन वाकई में निवेशकों के पैसे को चुकाने के लिए प्रतिबद्ध है। कुछ परेशानियां होती हैं, जिस परेशानियों की वजह से सहारा के प्रबंधकों को इतनी पीड़ा झेलनी पड़ी, निवेशकों को झेलनी पड़ी, और उनमें जो कार्यरत लोग हैं उनको झेलनी पड़ी, आज भी झेलनी पड़ रही है। हजारों की जानें भी गई हैं, ये बात भी सच है, बहुत दुखद है। और आज भी जो सहारा के निवेशक हैं वो पीड़ित हैं, दुखी हैं और बाट जोह रहे हैं। लेकिन जैसा कि आपको मालूम होगा कि 15-16 सितंबर 2023 को क्यूवाइब ने सिटीजन कोर्ट ऑफ इंडिया का आयोजन किया दिल्ली में। और उस सिटीजन कोर्ट ऑफ इंडिया के बाद सरकार पहली बार चेती। उसके पहले क्यूवाइब ने पहली बार मई, या आप कहें कि मार्च अप्रैल 2000, मई के पहले से ही कैंपेन चला रही थी, लोगों से बात कर रही थी, उनके आंदोलनों को समर्थन कर रही थी, निवेशकों के साथ खड़ी थी, प्रबंधन के भी साथ खड़ी थी। तब तक क्यूवाइब प्रबंधन के साथ मिलकर के कोशिश कर रही थी कि निवेशकों की समस्याओं का समाधान हो। क्यूवाइब सड़क तक पर उतरी। आपको याद होगा, बहुत सारे निवेशक आपको देखे होंगे कि जब आपने जंतर मंतर पर आंदोलन किया, रामलीला मैदान में आंदोलन किया, क्यूवाइब पीछे नहीं हटा, तब भी आगे रहा और सड़क पर उतर करके सहारा के निवेशकों के साथ खड़ा रहा। इसमें कोई शक नहीं है कि सहारा के निवेशकों के विभिन्न संगठनों, उनके द्वारा भी दबाव बनाए गए, इसमें भी कोई शक नहीं है। अलग अलग यूट्यूब चैनल, फेसबुक और इस सब पर भी बातें आती रही। लेकिन एक मीडिया समूह के रूप में क्यूवाइब नेटवर्क लगातार सहारा के मुद्दे को बनाए रखा, जगाए रखा, आस बनाए रखा। और तब जाकर के जुलाई 2023 में पहली बार सरकार जगी और पोर्टल के माध्यम से निवेशकों के पैसे देने की बात कबूली और उस पर एक्शन किया। इसलिए सरकार की भी सराहना करनी चाहिए, सरकार की भी तारीफ करनी चाहिए। बहुत कॉम्प्लेक्स विषय था सहारा का मामला, और उनको यह मालूम था कि अभी हर चुनाव के पहले सरकार को यह काम करना पड़ता है। और झारखंड में सहारा के निवेशकों का गुस्सा भारतीय जनता पार्टी को झेलना पड़ा। 1.25 करोड़ लगभग निवेशक अकेले झारखंड से थे, और वो सभी वोटर थे। और उसमें से आप समझिए 80-90% लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मतदान किया, जिसका असर यह हुआ कि सरकार से बाहर हुई बीजेपी। और अब पहली बार झारखंड का जो मतदान हुआ, उसके बाद सरकार को और झारखंड में ही नहीं, लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में सहारा के निवेशकों ने अपनी बात दिखा दी, बीजेपी के खिलाफ मतदान किया, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मतदान किया, और उसका नतीजा भी लोगों ने देखा। तो ये बात भी किसी से छिपी नहीं है। तो चुनाव में सहारा के निवेशक कितने पावरफुल हैं, ये निवेशकों ने अपनी बात बता दी, दिखा दी, अपनी ताकत दिखा दी। और उसके बाद क्यूवाइब नेटवर्क लगातार निवेशकों के साथ खड़ा रहा, निवेशकों के अभियान को चलाता रहा। सहारा प्रबंधन से कभी कोई दुश्मनी नहीं, कभी कोई बैर नहीं। मंशा पर कभी कभी संदेह होता था कि प्रबंधन क्या कर रही है, प्रबंधन फरार हो रही है, भाग रही है, कुछ हो नहीं पा रहा है, निवेशकों के पैसे नहीं दिए जा रहे हैं। जो एजेंट काम करने वाले लोग हैं, उनकी स्थिति सबसे खतरनाक, सबसे वल्नरेबल थी। तो ऐसी परिस्थिति में हम लोग ये कोशिश करते रहे कि प्रबंधन
संवेदनशील बने। प्रबंधन कोशिश कर रही थी अपने तरीके से। कई बार कई प्रबंधन में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अवसर का लाभ उठाना चाहते हैं, विपरीत परिस्थिति का लाभ लेना चाहते हैं, चाहे लोगों की क्या कोई भी परेशानी क्यों ना हो। ऐसे कुछ लोग होंगे, जरूर होंगे। लेकिन सहारा का जो उच्च प्रबंधन था, उनके मन में यह जरूर बात थी कि हम निवेशकों के पैसे को लौटा दें और हमारे पास जो कुछ भी संपत्ति है उससे हम अपने व्यवसाय को आगे बढ़ाएं, बिजनेस को आगे बढ़ाएं। हमारे पास अक्ल है, हमारे पास क्षमता भी है और संसाधन भी है, उस हिसाब से हम फिर आगे बढ़ सकते हैं। अभी अगर किसी परिस्थिति से हम पिछड़ गए हैं किसी कारणवश, तो उस परिस्थिति को हम लोग ठीक करें और फिर आगे बढ़ें। ये बात क्यूवाइब नेटवर्क लगातार सहारा प्रबंधन को अपने कार्यक्रम के माध्यम से व्यक्तिगत रूप से भी संदेश भेजने की कोशिश की, बातचीत की। उच्च प्रबंधन से जब क्यूवाइब नेटवर्क बातचीत करता था, वो हमेशा यही कहता था कि आप ऐसा करिए कि कुछ भी करके निवेशकों के पैसे को देना शुरू कीजिए, उनके विश्वास को जीतिए और निवेशकों से बातचीत बढ़ाइए। निवेशक आपके साथ खड़े हैं, निवेशक इवन आपके साथ मिलकर के काम करना चाहते हैं। जो एजेंट आज परेशान हैं, अगर आप उनको जोड़ करके उनको कुछ भी आशा की किरण दिखेगी, होप दिखेगा, तो वो आज भी आपके साथ मिलकर काम करने के लिए तैयार हैं।